ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से ही विवस्वान हुए, इन्हीं विवस्वान से सूर्यवंश चला। विवस्वान के श्राद्ध पे मनु हुए, आगे चलकर इसी वन में इक्ष्वाकु राजा इक्ष्वाकु हुए, जहां से इक्ष्वाकु वंश भी इसको बोला गया। इक्ष्वाकु के महाराज नृग, नृग के सरयाती, सरयाती के धृष्ट, धृष्ट के करुष, करुष के प्रसत्र, प्रसत्र के नभग और नभग के कवि, कवि के नाभाग और नाभाग के ही पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। श्री अम्बरीश जी महाराज परम भागवत। सभई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत स कथोदय। श्री अम्बरीश जी महाराज परम भागवत थे। सप्तद्वीप वसुंधरा के राजा थे, लेकिन अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। मंदिर में झाड़ू पोछा स्वयं लगाते थे, इतने बड़े राजा होकर। और तो और ठाकुर जी के लिए जो प्रसाद बनता था वो स्वयं चक्की चला करके आटा पीसते थे। एक बार श्री अम्बरीश जी महाराज चक्की चला करके आटा पीस रहे थे। भगवान पीछे से अपने पीतांबर से हवा करने लगे। अम्बरीश जी ने मुड़ करके देखा कि दिव्य सुगंध कहां से आ रही है। देखा प्रभु खड़े हैं। हे प्रभु, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं आप? भगवान कहते हैं अम्बरीश, तू इतना बड़ा सम्राट होके जब मेरे लिए चक्की चला सकता है तो क्या मैं तुझे हवा भी नहीं कर सकता? और उसी दिन भगवान ने अम्बरीश जी की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। परम भागवत से अम्बरीश, सुदर्शन उनके चारों ओर रहते। एक दिन अयोध्या में महाराज अम्बरीश के यहां दुर्वासा जी का जाना हुआ। उस दिन एकादशी तिथि थी। एकादशी का व्रत किया था श्री अम्बरीश जी महाराज ने निर्जला। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का निर्जला व्रत करते थे। अगले दिन द्वादशी थी, दुर्वासा जी पहुंच गए, व्रत को खोलने ही वाले थे। जैसे ही ऋषि पहुंचे, महाराज आप भी प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी ने कहा जरूर राजन पाएंगे, लेकिन पहले हम संध्या वंदन करके आएंगे। दुर्वासा जी तो सरयू नदी पर संध्या वंदन करने चले गए। और यहाँ द्वादशी का पारायण करना था अम्बरीश जी को। ये नियम है, जो एकादशी का व्रत करते उनको द्वादशी तिथि में पारायण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि निकलने ना पाए, द्वादशी में ही हो जाए। उस दिन द्वादशी कुछ कम समय के लिए थी, तिथि निकल रही थी। ब्राह्मणों से सलाह ली क्या करें। एक ब्राह्मण को निमंत्रण कर दिया, और अगर हम द्वादशी का पारायण कर लेंगे तो दोष लग जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप प्रभु का चरणामृत लेके व्रत को खोल लीजिए, क्योंकि निर्जला रहते थे अम्बरीश जी। चरणामृत से उन्होंने व्रत खोला। इतने में ही दुर्वासा जी आए। उनको पता चला कि मुझे पवाए इसने व्रत खोल दिया। क्रोधित हो गए और जटा से कृत्या प्रकट कर दी। तो मुझ जैसे ऋषि को आमंत्रण करके खुद ने पारायण कर लिया। कृत्या जैसे अम्बरीश जी को जलाने आई, अम्बरीश जी को जैसे ही जलाने आई, सुदर्शन चक्र ने आके भस्म कर दिया।
और वही सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा जी को भी पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा करिए सुदर्शन से। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से निकलो कहीं और। भगवान शिव के पास गए, बोले प्रभु मैं तो आपका अंश अवतार हूं। उन्होंने भी कह दिया इससे हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। सीधे नारायण के पास पहुंचे, प्रभु आप अपने सुदर्शन से मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले दुर्वासा जी मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बोले प्रभु आप सर्व अंतर्यामी सर्व स्वतंत्र होकर के आप मेरी रक्षा। बोले दुर्वासा जी मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, आप किसके अधीन हैं? अहम भक्त पराधीनो, मैं दुर्वासा जी भक्तों के अधीन हूं। हाँ मार्ग बता सकता हूं, जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी के पास आए, अम्बरीश जी के पास आए। दुर्वासा जी चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अम्बरीश बाकी बात बाद में करेंगे, पहले सुदर्शन को शांत करो। और सुदर्शन शांत होने का नाम ना ले। सुदर्शन को जब शपथ दिलाई, हे सुदर्शन निष्कपट निष्कम भावना से अगर मैंने भगवान की भक्ति की हो तो तुम शांत हो जाओ, तब जाकर के वो सुदर्शन शांत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान अपना अपमान सह सकते हैं लेकिन भक्त का नहीं। और दुर्वासा जी को भी समझ में आ गया कि भक्त ही बड़े हैं, ज्ञान बड़ा नहीं। परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज एकादशी तिथि पर इनकी बड़ी निष्ठा और एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत करना चाहिए, उद्यापन करने के बाद भी इसका व्रत करना चाहिए। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक इस व्रत को करना ही चाहिए। इन्हीं महाराज अम्बरीश के वंश में आगे चलकर युवनाश हुए। युवनाश के मानधाता के सत्यव्रत, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, और इन्हीं महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए। कपिल भगवान का अपमान किया था, भस्म कर दिया था उनकी दृष्टि ने ही। आगे चलकर इनकी कुल में असमंजस हुए, अंशुमान हुए। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी की तपस्या की, अंशुमान ने की, दिलीप ने की, कई पीढ़ियां लग गई, गंगा जी आई नहीं। अंत में भागीरथ ने जब तपस्या की, गंगा मैया स्वयं प्रकट हुई। बोली गंगा मैया। इन्हीं के वंश में भागीरथ के सौदास हुए, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, और अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए। और इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक श्लोक में पूरी रामायण सुखदेव जी ने की है। वैसे 1.5 अध्याय में राम कथा को आई, लेकिन आपको एक श्लोक में श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी ने कहा है गुरुवर थी त्यक्त राज्यो विचर धनुमनम पद्म पदव्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजित पतिरुजो ये हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याशूर्पणख्या प्रिय विरहिरुषा रोपित भ्रू विजृंभा त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदब दहना कौशलेन्द्रो बतान्नः। अयोध्या में परम धर्मात्मा, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी। अयोध्या के राजा कौन है? बोले धर्म धुरंधर है, गुण निधि ज्ञानी महाराज दशरथ। एक दिन दर्पण में देखा कि एक बाल सफेद हो गया, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं। गुरु ग्रह गए, तुरंत वहीं पाला।
चरण लागी करी। गुरु जी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुआ। हवन के बाद चरु निकला, उस चरु को 3 भागों में बांट दिया। सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया और के समय आया, कालांतर में कौशल्या मैया के यहां से श्री राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से श्री भरत जी का, सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। गुरु विश्वामित्र जी आए, अपने साथ लेकर के गए, अध्ययन किया, गुरु गृह गए। अल्पकाल में सारी विद्याएं भगवान ने सीख ली। विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहीं से जनकपुर विश्वामित्र जी ले गए। सीता स्वयंवर में 4 भाइयों का विवाह हुआ। पुनः अयोध्या आए। कैकेयी के वरदान मांगने पर राजा दशरथ ने वनवास दे दिया। 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास में सीता जी का हरण हुआ, हनुमान जी से मिलन हुआ, बाली का वध किया, सुग्रीव की सेना मिली, समुद्र पर पुल बनाया, लंका में जाकर के लंका दहनम, रावण का वध किया, माता सीता को लेकर के आए, पुनः राज सिंहासन पर विराजे।